नमस्कार। जीएनपी न्यूज़ में आपका स्वागत है। खबर गाजीपुर से है, जहां कोर्ट में पेश होने पहुंचे पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने बड़ा बयान दिया है। गाजीपुर एमपी एमएलए कोर्ट में पेश होने पहुंचे पप्पू यादव ने मीडिया से बातचीत करते हुए दावा किया कि झारखंड महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। सांसद पप्पू यादव आज गाजीपुर एमपी एमएलए कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट ने सांसद पप्पू यादव के खिलाफ चुनाव आचार संहिता के मामले में लगातार कोर्ट में हाजिर न होने पर एनबीडब्ल्यू जारी किया था। गाजीपुर में वर्ष 1993 में पप्पू यादव पर चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया था। कुछ दौर है, कुछ तरीके हैं, कुछ किस्से हैं, कुछ कहानी है। ये रिवायतें भी तो निभानी है। इस खुशबू की रिवायत भी अजीब है। उदास दिल को पल भर में खुशियों से भर देती है। नए भारत की नई रिवायतें। नाइस बासमती राइस, एक खास सी रिवायत। शहर झारखंड में अदानी के बीट दारू और अदानी के पैसे और अदानी के खरीदे हुए गुंडे तस्कर को जो गिद्ध दृष्टि थी जल जंगल जमीन पर, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के तरह आदिवासी ईबीसी के अस्तित्व पर जो खतरा था, हम लोगों ने चुनौती के साथ मुकाबला किया। हेमंत सोरेन जी की सरकार दोबारा बड़े बहुमत के साथ लौट चुकी है। जिस तरीके से हेमंत जी को मरवाने का प्रयास किया गया था और राहुल गांधी जी को लगातार अपमानित करने का प्रयास झारखंड में, महाराष्ट्र में, राहुल गांधी, हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन हमेशा हम 450 में गैस सिलेंडर देंगे, 3,500 रुपया पर महिलाओं को बिना किसी जात पात के, 200 यूनिट बिजली, सारे बिजली फ्री, मैया योजना। और ये लोग रोहिंग्या की बात करते थे। दुनिया में मात्र 17 लाख रोहिंग्या है वर्ल्ड में। 11 साल से ये प्रधानमंत्री हैं कि इनको बताना चाहिए रोहिंग्या के बारे में कि कितने रोहिंग्या आए। तो ये कमी किसकी है? गृह मंत्री जी की। आप 23 साल वहां रहे, हेमंत जी के पहले आप 5 साल वहां सरकार में रहे, तो आप उस वक्त आपको रोहिंग्या नजर नहीं आया? 5 मुख्यमंत्री एक तरफ, 5 मुख्यमंत्री। तो हमारे नेता राहुल गांधी हमेशा बात किए हैं कंप्लीट रूप से गरीबों के और आम आदमी को हम क्या देंगे। 2 लाख रुपया किसान का ऋण माफ कर दिए, बिजली बिल माफ कर दिए, और मैया योजना जिस तरीके से कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन जी ने मिल करके घर घर तक पहुंचाया, तो आज क्रांतिकारी जीत हुई है। जो आसाम से आकर के एक गुंडे जिन्होंने अपने पत्नी के खाते में सारे पैसे लिए और कॉरपोरेट जी पत्नी के खाते में, और जिस तरीके से शरद पवार जी के बच्ची पर हमला किया गया, बेटी पर, जो लीडर है हम लोग को, इतनी घिनौनी हरकत करते हैं ये लोग। तो इसका जवाब महाराष्ट्र में भी और झारखंड में भी आप देख लेना, सरकार बन गई। भाजपा का दावा है कि महाराष्ट्र और झारखंड दोनों में आ रहे हैं। सर आप एक्सिस पोल भी देख लो। हम तो झारखंड में 23 दिन थे ना, हम तो 23 दिन के बाद 24वां दिन यहाँ आए हैं। हमें जब जानकारी मिली, आने का कोई मतलब नहीं था। आज गाजीपुर कोर्ट में आए, आपके ऊपर नॉन अवेलेबल वारंट था, आप कोर्ट में कस्टडी में थे, क्या था ये? देखिए, एक बात समझ में नहीं आती है, अपील जब कोई होता है केस इक्यूटर, तो वहाँ नॉन अवेलेबल वारंट का क्या इशू है मैं नहीं अभी बता सकता, और लॉयर बताएंगे। हमें जानकारी यहाँ के कोतवाल साहब ने दी, और जैसे दी उन्होंने जानकारी, हम वैसे ही यहाँ कोर्ट के रेस्पेक्ट के लिए आए, और कोर्ट के रेस्पेक्ट पर कोई सवाल नहीं। हम लोग लॉ मानने वाले हैं, बीजेपी वाले लॉ तोड़ने वाले हैं, इसलिए आप चिंता मत करिए। हम आए तुरंत, कल प्रचार खत्म हुआ और लगातार हमले होते रहे। एक कॉर्पोरेट एमपी के द्वारा, जो मुंगेरी लाल का हसीन सपना है, जो मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे थे, हम क्या बोले उसके बारे में? वो हमेशा गाली गलौज करते हैं। भाजपा में कहावत है, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। भैया हमारे, आप चिंता मत करिए,
23 तारीख को 10 बजे तक आपको जनता का फैसला सामने होगा। और जिस तरीके से महागठबंधन महाअघाड़ी ने आम आदमी के हित में विकास के लिए संकल्पित है और आदिवासी और गरीब को बचाने के लिए हम सब की सुनिश्चित जीत हो चुकी है। आप मत घबराइए, हम पर इतना हमला हुआ, इतना डेली, अभी भी हमको कहा गया मार देंगे। क्या कहेंगे जो कार्रवाई हुई है चुनाव आयोग को लेकर? सर, चुनाव आयोग कोनो आयोग है? वो भाजपा का दफ्तर है, कार्यालय है, वो चुनाव आयोग है। जिस तरह से वोटरों को खदेड़ा जा रहा है उसको लेके क्या कहेंगे? भैया, चुनाव आयोग है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे आई कार्ड, आप मारेंगे गोली, आप रिवॉल्वर तानेंगे, जिस तरीके से कौन होते हैं आप आई कार्ड देखने वाले, वो प्रिजाइडिंग अफसर देखेंगे कि आप देखेंगे। आप बूथ के बाहर किस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं हम लोग, आप हमको बताइए, क्या ये डेमोक्रेसी बचेगी? आप किसी भी तरीके से इंसानियत को तो मार ही दिए, लोकतंत्र को मार ही दिए, संविधान खत्म करने की तैयारी में आप हैं ही। किसान बर्बाद हो ही गया, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ खत्म हो ही गई। जीएसटी में आपने क्या किया? सारे इनकम जीएसटी कमिश्नर एक महीने में 10 करोड़ रुपया 2 करोड़ उगाही करता है। सारा देश का व्यवसाय त्रस्त हो गया है। जीएसटी कमिश्नर के खिलाफ बड़ी आंदोलन की जरूरत है, इसको हम सदन में उठाएंगे। और इस देश में जिस तरीके से अदानी पर एफआईआर लॉन्च हुआ है धोखाधड़ी का, आपको पता है कितना बड़ा एफआईआर लॉन्च हुआ है अदानी पर? अमेरिका में जो अब ट्रंप ही बचा ले तो अलग बात है, अन्यथा अदानी अब गए बूट लाते हैं।